Jai Hind to all the aspirants. On behalf of Textbook Super Coaching, I welcome you back to this session. क्या एनडीए एसएसबी बाकी एसएसबी से अलग होती है? Let me also congratulate all the students who have qualified the written examination for the NDA and they are preparing for their SSB. जब आप अपनी एसएसबी की तैयारी कर रहे होते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल सब बच्चों के मन में आता है, क्योंकि वो कभी अपने सीनियर से बात करते हैं या उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने सीडीएस से ज्वाइन किया होता है अपने, उनको एक पिक्चर दिखती है, उनको लगता है एसएसबी बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज है। नहीं बच्चों, एनडीए की एसएसबी बाकी एसएसबी से बहुत 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 आसान है। एज कंपेयर टू अदर एसएसबी, एनडीए की एसएसबी बहुत 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 आसान है। और आज मैं आपके जो जो मिथ हैं कि एसएसबी बहुत मुश्किल है, मैं उनको क्लियर करूंगा। और मैं क्यों कहता हूं कि एनडीए की एसएसबी इज ईजियर एज कंपेयर टू द अदर एसएसबी, वो भी मैं आपको इस अपने सेशन में बताऊंगा। टू स्टार्ट विद लेट मी टेल यू, सिलेक्शन जो है सबका, आप सबका सिलेक्शन जो होता है एक चीज पे होता है जिसको हम कहते हैं OLQs। इनको हम कहते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटी। आप सबका सिलेक्शन जो होता है वो हमारा OLQs पे होता है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पे। ओके, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी 15 क्वालिटीज होती हैं। चाहे आप एनडीए में जाओ, चाहे आप सीडीएस में जाओ, चाहे आप ओटीए में जाओ, चाहे आप आईएनए में जाओ, चाहे आप सीडीएस के थ्रू आईएनए में जाओ, चाहे आप सीडीएस के थ्रू ओटीए में जाओ, चाहे आप एवकैट में जाओ, all these 15 qualities are common. You are always being judged for these 15 qualities. आपका हमेशा जो हम आपको टेस्ट कर रहे हैं इन 15 क्वालिटीज के ऊपर ही टेस्ट कर रहे हैं बच्चों। ओके, सॉरी, हम इन 15 क्वालिटीज के ऊपर ही आपको सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी और के ऊपर हमारा आपके ऊपर हम जोर नहीं देते हैं। ओके, तो याद रखना। तो OLQs है जिसपे हम, हाँ, एनडीए की जो सिलेक्शन है क्यों अलग होती है, वाई इट इज स्लाइटली डिफरेंट, जो मैं कहता हूं ऑफिसर लाइक क्वालिटी आप में भी चेक हो रही है, बाकियों में भी चेक हो रही है, बट बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एनडीए के बच्चों के फेवर में जाते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है एज एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड एज। एनडीए के बच्चे की एज जो होती है, एनडीए के बच्चे की जो एज है वो 16.5 साल, 16.5 साल से लेके 19 साल तक होती है। सॉरी, 16.5 साल से 19 साल तक होती है। ये तो हो गई एज। ओके, अब क्वालिफिकेशन वो 12th पास होता है, वो सिर्फ 12th पास होता है, याद रखना। जब वो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ही इज 12th पास। ओके, जो है वो, लेट मी मेक इट लाइक दिस, वो 12th पास है। एजुकेशन उसकी 12th है और एज है 16.5 से 19 साल। अभी दैट मीन्स ही इज यंग, उसका इतना एक्सपोजर नहीं है दुनिया से, उसे उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर एंट्रीज। बाकी सब एंट्रीज का क्या है? नाउ लेट अस टॉक अबाउट सीडीएस। इट इज ग्रेजुएशन, मिनिमम ग्रेजुएशन एंड मैक्सिमम 19 to 24 years। 19 to 24 years इज द एज लिमिट। अब आप बताइए, एक 16 साल के बच्चे को एक्सपोजर ज्यादा है या एक 19 साल के बच्चे को एक्सपोजर ज्यादा है? तो किसका एक्सपोजर, किसका एजुकेशनल एक्सपोजर भी ज्यादा है? ये इन बच्चों का है। और उसके अलावा द अदर ग्रेट फैक्टर, द अदर फैक्टर विच इज वेरी ग्रेट इज द ट्रेनिंग टाइम। ट्रेनिंग टाइम बिफोर बिकमिंग एन ऑफिसर, ऑफिसर बनने से पहले ट्रेनिंग टाइम कितना है? एनडीए में जो ट्रेनिंग टाइम है, एनडीए का बच्चा जब ऑफिसर बनता है, ऑफिसर बनता है जब वो, तो वो 4 साल की ट्रेनिंग करके निकलता है। 4 years, आई एम सॉरी, 4 years की ट्रेनिंग, ही कम्स आउट आफ्टर 4 years ऑफ ट्रेनिंग। ओके, और सीडीएस का बच्चा एक साल की ट्रेनिंग करके आ जाता है। तो अब आप कंपेयर करो, अब मैं नीचे लिखता हूं और आप कंपेयर करो, अपने आप देख रहे, एनडीए
4 साल, IMA, AFA, INET, जो इंडियन नेवल एकेडमी 1 ईयर, OTA 9 months। तो आप बताओ किसकी ट्रेनिंग पीरियड ज्यादा है? तो कुछ चीजें होती हैं जब हम बच्चे को एनडीए में सिलेक्ट करते हैं, उसमें कुछ थोड़ी सी OLQs में कमी भी हो तो हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। वी गिव सर्टेन वेटेज विच इज कॉल्ड ट्रेनेबिलिटी, ट्रेनिंग वेटेज, विच इज गिवन ओनली टू एनडीए कैडेट्स, बाकियों को नहीं मिलती। +2 के लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ उनको ये ट्रेनेबिलिटी जो है हमारे को जो ट्रेनेबिलिटी मार्क्स कह लो, ट्रेनेबिलिटी लीवे कह लो, ये सिर्फ एनडीए के बच्चों को मिलती है। ओके, बाकी सारा सिलेक्शन सेम है, चाहे वो IMA, चाहे वो OTA हो, चाहे वो एयरफोर्स एकेडमी हो, आप CDS के थ्रू जाते हैं और आप रिटर्न एग्जाम ही देते हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद आप सब SSB चाहते हैं। SSB के रिजल्ट आने के बाद, मेडिकल होने के बाद आपकी मेरिट बन के आ जाती है सामने। Every remain the entire process remain the same, but the difference is जो हम आपको ट्रेनेबिलिटी मार्क्स देते हैं बिकॉज ऑफ यंग एज, बिकॉज ऑफ उसमें क्या होता है, अब आपने इन्होंने 1 साल में ऑफिसर बनना है, इन्होंने हमारे पास इनके पास ट्रेनिंग टाइम नहीं है हमें इनके लिए, इन्होंने कितने साल में ऑफिसर बनना है? 1 साल के अंदर। जो एनडीए से IMA से गए हैं उनके पास 1 साल है ऑफिसर बनने में, OTA वालों को 9 मंथ है और ये 4 साल। तो इनको हम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देके काफी चीजें सिखा सकते हैं जो इनको और इनको नहीं। तो दे हैव टू बी फिट एंड परफेक्ट इन ऑल केसेस टू बिकम एन ऑफिसर, जो कि हम एनडीए वाले बच्चों को कहते हैं कि ये बन जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है ट्रेनिंग पीरियड। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे एनडीए में वैकेंसीज जो है बहुत सारी होती हैं एज कंपेयर टू IMA एंड OTA। I am coming to that. Up number of vacancies. Okay, 1 minute. Let me just clear it. Number of vacancies in NDA are more as compared to the other entries. आप जब भी देखोगे एनडीए की वैकेंसीज बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द IMA वैकेंसी और वैकेंसीज ऑफ OTA और वैकेंसीज ऑफ एयरफोर्स एकेडमी। वो डबल डिजिट में होती है, ट्रिपल डिजिट में होती है। वो 100 क्रॉस नहीं करती है, 300 क्रॉस कर लेती है। तो वैकेंसीज ज्यादा तो क्या है, रिजेक्शन रेट विल बी लेस, रिजेक्शन रेट विल बी लेस। एनडीए का जो रिजेक्शन रेट है, एनडीए का सक्सेस रेट जो है, सक्सेस रेट जो है इज हाईएस्ट एज कंपेयर टू IMA, CDS, जो मर्जी कह लो आप, इज हायर बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज आर मोर, तो नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर मोर। एक ग्रुप में 100 के में एनडीए में 100 में से 6 भी सिलेक्ट हो जाते हैं, 7 भी सिलेक्ट हो जाते हैं एनडीए के लिए। यही CDS का बैच होता है तो कई बार सिर्फ 2 या 3 ही सिलेक्ट होते हैं, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज, बिकॉज ऑफ द ट्रेनेबिलिटी मार्क्स जो मैंने आपको बताया, बिकॉज ऑफ द ट्रेनेबिलिटी मार्क्स आपका सिलेक्शन रेट जो है वो बहुत हाई रहता है। तो बच्चों याद रखना, आपको जब एनडीए में जा रहे हो ये बेस्ट टाइम है, रादर इट इज द बेस्ट टाइप ऑफ थिंग विच यू कैन डू। इस एंट्री के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इज वेरी हाई। ओके, तो और जैसा मैंने कहा रिजेक्शन रेट इज लो, रिजेक्शन रेट इज लो, दैट मीन सक्सेस रेट इज हाई। रिजेक्शन रेट इज लो तो क्या बढ़ गया, सक्सेस रेट इज हाई। When your success rate is high, your trainability weightage is given to NDA candidate. Number of vacancies are more, so probability of selection in NDA is much more as compared to any other. So difference नहीं है. It is because of your age factor, because your exposure, educational levels, and your training period. It is a very, very great plus point for you. You must give in your 100% to get selected. जिन बच्चों ने अभी तक टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है SSB के लिए, दे मस्ट टेक इट, दे मस्ट टेक इट, एंड यू कैन इवन यूज द कोड जोश,
जोश कोड भी यूज कर सकते हैं, जो मेरा अपना कोड है, यू कैन यूज द कोड जोश टू गेट एडिशनल डिस्काउंट। अब मैं आगे बताता हूं, जैसे मैंने पहले बताया था कि बच्चे पूछते हैं सर होता क्या है एनडीए, एसएसबी में होता क्या है, व्हाट इज एसएसबी, लेट मी टेल यू, ये भी क्लियर करता हूं थोड़ा। एसएसबी में एक प्रोसेस है कि भाई हम बच्चों को एक सिलेक्ट करते हैं जो बिकम फिट है, बिकम ऑफिसर बनने के लिए जो फिट है, उनको किसमें चेक करते हैं, मैंने आपको बताया हम क्या चेक करते हैं वहां पे। इसके लिए हम उनकी क्या चेक करते हैं, हम उनकी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज चेक करते हैं, जो 15 क्वालिटीज हैं, 15 इन नंबर है, 15 क्वालिटीज हैं जिनको हम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में सिलेक्ट करते हैं, और उनको इन 15 क्वालिटीज में फिट आना चाहिए। अब वो एनडीए वाला है, एनडीए वाला है, अगर उसमें 12 भी होगी तो हम उसको ओके कर देंगे। वही वो सीडीएस वाला है, उसमें 12 होगी, आई माइट रिजेक्ट हिम। दैट्स व्हाट द सिलेक्शन रेट बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड इज वेरी वेरी हाई। ओके, अब मैं बिकॉज मैं अब एसएसबी की बात कर रहा हूं तो आई विल स्टिक टू एसएसबी। आपका पूरा जो एसएसबी है, जो एसएसबी है ये 2 दिन का होता है, सॉरी 5 दिन का होता है और 2 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। पहले मैं स्टेज 1 में बताता हूं, जिस दिन आप रिपोर्ट करते हो उस दिन आपका स्टेज 1 होता है। स्टेज 1 में आपको करना पड़ता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, ओएआर टेस्ट। ये एक रीजनिंग का टेस्ट होता है, सिंपल रीजनिंग का टेस्ट, जिसको अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट करें, हमारे टेस्ट सीरीज करें, टेक्स्ट बुक के टेस्ट करें विच आर विद आंसर, एंड यू विल बी एबल टू क्लियर देम। तो एक ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। इसके बाद उसमें होता है एक पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसमें आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, आपको उस पिक्चर पे एक स्टोरी लिखनी है, स्टोरी को आपने नरेट करना है अपने ग्रुप को, और उसके ऊपर उसके बाद उसी स्टोरी पे जो आपने स्टोरी लिखी है उसके ऊपर एक डिस्कशन होगा टू कम टू ए कॉमन स्टोरी। अब ये डिस्कशन है बेसिकली इस स्टोरी को जो आप सबने अलग अलग लिखी है ना, एक कॉमन स्टोरी के लिए डिस्कशन फॉर ए कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन स्टोरी कह लो आप, कॉमन स्टोरी के लिए। तो ये आपका सारा के सारा टेस्ट, इसे हम कहते हैं स्टेज 1। जो बच्चे स्टेज 1 क्लियर कर लेते हैं, जो बच्चे स्टेज 1 क्लियर कर लेते हैं, ये बच्चे जो स्टेज 1, अब आपने ये सब टेस्ट दिए और आपने क्लियर कर लिया। वंस यू क्लियर स्टेज 1 आपने क्लियर कर लिया स्टेज 1, देन ओनली यू गो टू स्टेज 2, तभी आप स्टेज 2 में जाते हैं। याद रखना, स्टेज 1 क्लियर करेंगे तभी आपका स्टेज 2 स्टार्ट होगा। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्टेज 2। लेट अस टॉक अबाउट स्टेज 2। ओके, स्टेज 2, स्टेज 2 में नियरली आपके 3 दिन लग जाते हैं। ओके, नियरली आपके 3 से 4 दिन लग जाते हैं। पहले दिन फर्स्ट डे, स्टेज 2 का डे कह रहा हूं मैं, स्टेज 2 का फर्स्ट डे आप जो है साइकोलॉजिस्ट के साथ रहते हैं। यू आर ऑलवेज विद द साइकोलॉजिस्ट, आप साइक के साथ रहते हैं, आप साइक के साथ रहते हैं। और साइक के जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं, पहला वर्ड एसोसिएशन टेस्ट WAT, दूसरा आपका हो जाता है अब टैट, थमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, पिक्चर लिखने वाला टैट। यहां पे 12 पिक्चर, ये वो डिटेल में मैं नहीं जा रहा। टैट थमेटिक, इसमें आपको 12 पिक्चरें दिखाई जाती हैं जिनके ऊपर स्टोरी लिखनी है। वर्ड में आपको 60 वर्ड मिलते हैं जिनके ऊपर आपको वर्ड एक सेंटेंस बनाना है। इसके बाद होता है एक समथिंग नोन एज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, आपको कुछ सिचुएशन देती हैं, आपने उसमें आपका रिएक्शन पढ़ा जाता है। चौथा होता है आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन। तो ये टेस्ट होते हैं साइकोलॉजिस्ट के डे 1 पे, स्टेज 2 के। ओके, अब डे 2 में क्या होता है, अब डे 2 में क्या होता है, लेट अस गो टू डे 2। सेकंड डे, सेकंड एंड थर्ड डे इज योर GTO डे। सेकंड एंड थर्ड डे इज GTO डे। ओके, GTO डे, सेकंड एंड थर्ड डे इज योर GTO डे। GTO में आप 9 टास्क करते हैं, 9 टास्क करते हैं। पहला होता है GD,
दूसरा होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, GPE। तीसरा जो होता है वो होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। उसके बाद होता है हाफ ग्रुप टास्क। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हो तो हम आगे जब क्लासेस लेंगे, आई एम जस्ट टेलिंग यू क्या होता है अलग अलग दिनों पे। हाफ ग्रुप टास्क, फिर होता है लेक्चरेट, सॉरी पहले होता है GOR, आई एम सॉरी, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, GOR ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। GOR के बाद जो होता है हमारा, GOR के बाद जो होता है हमारा वो होता है हमारा लेक्चरेट। लेक्चरेट के बाद हो जाता है हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। तो देखिए कितने टेस्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद होता है लेक्चरेट, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, उसके बाद हो जाता है हमारा कमांड टास्क। और इन सब के बाद एक होता है समथिंग नोन एज फाइनल ग्रुप टास्क। ये सबसे लास्ट होता है, ये लास्ट होता है, ये GTO सीरीज का लास्ट होता है। अब जब आपका डे वन में आफ्टरनून में, जनरली आफ्टरनून में आपका इंटरव्यू चलता है। सेम हैपन्स इन डे 2 एंड डे 3 ऑल्सो। आफ्टरनून में आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। और जो डे 4 होता है, जो हम डे 4 की बात कर रहे हैं, मैं स्टेज 2 के डे 4 की बात कर रहा हूं, याद रखना। आपका ओवरऑल डे 5 पर स्टेज 2 का डे 2, स्टेज 2 डे 4 इज ओनली कॉन्फ्रेंस होता है। उसके बाद आपको रिजल्ट सुनाया जाता है। जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर सिलेक्टेड, दे गो इन फॉर देयर मेडिकल्स। ओके, जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो अपने मेडिकल्स के लिए जाते हैं। तो बच्चों, आपका रिजल्ट आज आया है, आपने NDA का रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया, तो आज को अपनी जो SSB की तैयारी है वो भी आज से शुरू करनी है। जो मेहनत आपने पहले करी है उसको बर्बाद नहीं होना चाहिए। जो आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया उसको आपने अचीव करना है। और वो कैसे अचीव करेंगे? बाय डेडिकेटेडली प्रिपेयरिंग फॉर द SSB। और उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के SSB सीरीज को, और आपको बहुत फायदा होगा। यहां पे हम मॉक टेस्ट भी कराते हैं, और आपका मॉक इंटरव्यू भी किया जाता है। ओके, तो जेंटलमैन, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आपने सक्सेसफुल होकर निकलना है। इतनी मेहनत करी है, उसको अपने लक्ष्य तक, उसके एंड रिजल्ट तक लेके जाना है आपको। ओके, तो जेंटलमैन, please join Textbook Super Coaching. Do subscribe the channel, like it, share it with your friend, and let us know. Thank you very much. Have a great day. Thank you.